इतिहास के पन्नों में ज़रूर आपने आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनके जीवन को देखा होगा, समझा होगा। लेकिन कुछ ऐसे आज़ादी के महानायक जिनकी चर्चा शायद इतिहास में भी नहीं है, ऐसी ही आज़ादी के महानायक के बारे में मैं आज के दिन आपको बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, क्योंकि 15 अगस्त कुछ नज़दीक है और ऐसे में उन शहीदों को नमन श्रद्धांजलि देना हमारा परम कर्तव्य है। आज एक कहानी मैं बताने जा रही हूँ जिनकी चर्चाएं बंगाल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो वहाँ के निवासी हैं और उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा गीता को हाथ में लेकर, क्योंकि उनके लिए देश और उसकी आज़ादी ही सर्वोपरि धर्म था। क्लास 9 के बाद वो आज़ादी की लड़ाई में इस कदर कूदे कि मानो आज़ादी ही पाना उनका धर्म बना। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता। आज के दिन 11 अगस्त को जो दिवस बहुत स्पेशल है वो है खुदीराम बोस के लिए। खुदीराम बोस 18 वर्षीय नौजवान जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी और छोटी सी उम्र में अपने धैर्य का परिचय देते हुए ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा माना लोहा लिया, क्योंकि जीवन में आज़ादी पाना हर व्यक्ति का धर्म सिद्ध अधिकार था और कहीं ना कहीं उस समय आज़ादी की लहर की शुरुआत थी। 3 नवंबर 1889 में ग्राम और जिला खुदीनगर, जहां पर बोस का जन्म हुआ, यानी खुदीराम बोस नामक युवक का जन्म हुआ। माँ लक्ष्मी प्रिया की गोद में खेलने वाला खुदीराम बोस और बहुवेनी नामक ग्राम को धन्य करने वाला यह जवान, जिसने एक आज़ादी की ऐसी मुहिम छेड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी जिससे कि लोग उन्हें याद करते हैं। सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखी गई सोनार बंगला नाम की पत्रिका को एक प्रदर्शनी में लगाया गया। 1906 की बात है कि बोस वो पत्रिका लेने के लिए उस प्रदर्शनी में दौड़े। एक अंग्रेज ने उन्हें रोकने का इस तरह प्रयास किया कि वो असफल ही रहे। बोस ने उन्हें धक्का मारा और धक्का मारकर वो पत्रांक अपने बगल में दबाकर वहां पर भाग गए। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत ने उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में बोस को बरी कर दिया गया। खुदीराम के जीवन में शायद ये घटनाएं बार बार होती रहीं। वो बंगाल के गवर्नर के ट्रेन पर एक बार बम के द्वारा हमला भी किए, लेकिन वो गवर्नर वहां से बच निकला। बाद में फिर उन्होंने एक बार 2 अंग्रेजी अधिकारियों वाटसन और एक अन्य व्यक्ति के ऊपर बम से हमला किया, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश उनका हमला नाकाम गया और वो फिर बच गए। लेकिन खुदीराम बोस को न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के मारने के प्रयास में फांसी दी गई थी। किंग्सफोर्ड एक ऐसे न्यायाधीश थे जो बहुत ज़्यादा क्रूर थे और 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था और उसके प्रदर्शन में उतरे जितने भी भारतीय थे उन्हें एक क्रूर दंड दिया, जिसके कारण सभी क्रांतिकारी उस न्यायाधीश से बेहद खफा थे, क्योंकि इतना क्रूर दंड एक न्यायाधीश को नहीं देना चाहिए था। और उस क्रूर दंड को देने के बाद जस्टिस ऑक्सफोर्ड को पदोन्नति मिली और मुजफ्फरनगर सत्र न्यायाधीश के पद पर वो आसीन हुए। युगांतर समिति की बैठक के बाद जस्टिस किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान तैयार हुआ, जिसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चौकी ने इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए ठान ली। और फिर क्या, दोनों किंग्सफोर्ड के बंगले के आसपास निगरानी रखने लगे कि वो किस समय वहां से आते हैं और किस समय से जाते हैं। जिस दिन उनकी हत्या करने का प्लान बनाया उस दिन पुलिस वालों ने उन्हें हटाया भी, लेकिन एक उचित जवाब देकर बोस वहां पर टिके रहे। लेकिन जब ही वह गाड़ी वहां से निकली, जिसको खुदीराम बोस ने देखा था कि शायद किंग्सफोर्ड उसी गाड़ी से जाते हैं, वो उनके पीछे अंधेरी रात में लग लिए और बम से एक जोरदार ऐसा धमाका किया कि शायद उस समय सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाली वो घटना साबित हुई। लेकिन खुदीराम बोस का दुर्भाग्य कि इस बार भी उनका यही प्लान फेल हो गया, यानी कि न्यायाधीश किंग्सफोर्ड उस बग्गी में थे ही नहीं।
दुर्भाग्य से उस बग्गी में यूरोपियन की 2 महिलाएं आई हुई थीं और उन्हें इस घटना का शिकार होना पड़ा। प्रफुल्ल कुमार चौकी और बोस दोनों 24 मील दूर पैदल भागकर एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुके, जिसका नाम वैनी रेलवे स्टेशन था। और पुलिस ने इस घटना के बाद प्रफुल्ल कुमार चौकी और बोस के पीछे हाथ धोकर अपनी सारी फोर्स लगा दी और रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्हें घेर लिया। प्रफुल्ल कुमार चौकी ने तो मौका देकर खुद ही शहादत दे दी और गोली से अपने आप को खत्म कर लिया, लेकिन बोस यानी खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त 1908 को आज ही के दिन खुदी कुमार बोस को मुजफ्फरनगर जेल में फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन ये वीर शहीद जवान अपने हाथों में धैर्य का बंधन बांधकर अपने हाथों में मां भगवत गीता को लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए, जिस समय उनकी उम्र महज 18 साल कुछ महीने थी। लेकिन उधर इनके धैर्य और साहस को देखकर जस्टिस किंग्सफोर्ड ने नौकरी ही छोड़ दी, क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम था कि जिस पद को उन्होंने प्राप्त किया है, एक क्रूर फैसला देकर, क्रूर दंड देकर उन भारतीयों को शायद उन्हें उनसे कोई भी बचा ना सके। इस साहस के साथ उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया। उतनी ही साहस और निर्भयता और लोकप्रियता उन्होंने अपनी फांसी के बाद पाई, जब बंगाल के जुलाहों ने उनके नाम की धोती के किनारे पे खास डिजाइन की और उनका नाम प्रिंट किया, जिस पर लिखा हुआ था खुदीराम। और बंगाल की जनता में इस तरीके से स्वतंत्रता के लिए एक ज्वलंत उदाहरण बन के सामने आए कि उस धोती को वहां के लोग बहुत ही गौरव से पहनते हैं, बहुत ही गर्व से धारण करते हैं, जिसमें लिखा होता है खुदीराम। और खुदीराम की साहस के जो चर्चे हैं वो वहाँ के लोकगीतों में आज भी सुनाई देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकगीतों में उनके नाम के आज भी गीत होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के दिन खुदीराम बोस जैसे जो महान साहसी वीर हुए हैं, जो अपनी कम उम्र के कारण लोकता में प्रिय हैं और लोगों के बीच में शायद बहुत कम जाने जाते हैं, उनके अमूल्य योगदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। और शायद ईश्वर ने और भारत माँ ने उनके साथ ये न्याय किया कि उन्हें फांसी भी आज़ादी की 4 दिन पहले की दिनांक को मिली, यानी कि 1908 में 11 अगस्त को उन्हें फांसी दी गई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और 15-11 के बीच में जो अंतर है वो शायद उनके लिए सम्माननीय है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और खुदीराम की कहानी ज़रूर पसंद आई। हिंदुस्तान में आज़ादी की वर्षगांठ के पहले ऐसे वीर जवानों की अन्य स्टोरीज के साथ मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, शेयर एंड लाइक JDF लाइव चैनल। रोजाना कोरोना वायरस की नई अपडेट, देश के स्वास्थ्य का हाल, हर दिन कोरोना की घटती बढ़ती अपडेट, देश व समाज के प्रति अवेयरनेस की नई वीडियोस के लिए जुड़े हमसे।